एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, किसी का भी गुजर ही जाता है। और बस मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जो मेरी भी स्टडी है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गई थी अपने ट्रैक से। बट धीरे धीरे वो अपने ट्रैक पे आ रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैं उसे सही ढंग से और सही वे में लेके चलूँ। आज जो मेरे दिन की शुरुआत हुई ना वो ही सुबह के 6 बजे से। और बस आज बड़ी वाली बेटी का टेस्ट चल रहा है, तो मतलब अभी चल नहीं रहा, 8 से स्टार्ट होने वाला है। तो बस मैं सुबह उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट और साथ में हम लोगों के लिए भी ब्रेकफास्ट और प्लस लंच रेडी कर रही थी। उसका स्कूल मतलब कि 8 बजे से होता है, तो बस वही सब अपना काम धाम हो रहा था। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में आलू बैंगन चने की सब्ज़ी और पूरियाँ तली। क्योंकि अभी ठंड ना बहुत ज़्यादा है आजकल, तो बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ा सा सुबह मतलब कि पहले तो जब मुझे पढ़ना होता था तो मैं जल्दी उठ जाती थी, 3 से साढ़े 3 या 4 बजे के करीब। मतलब कि 4 तक तो एकदम कंफर्म ही होता था कि मैं उठ ही जाती थी। लेकिन बस थोड़ा सा भी हेल्थ इशू है, तो मैं थोड़ी सी धीरे धीरे सही हो जाऊँ। और मेरे यहाँ फिर अभी एक और शादी है, मैं आपने आप लोगों से बताया हुआ था। तो इसलिए अभी पढ़ाई मतलब उतनी अच्छी वे में नहीं चल रही है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी एनसीईआरटी कल से स्टार्ट कर दिया है मैंने पढ़ना। और जब भी मुझे समय मिलता है मतलब अपना सारा काम करके, तो मैं अपनी स्टडी को देती हूँ ताकि जो चीज़ें मैं भूल गई हूँ, जैसे कि एनसीईआरटीज़ बहुत दिन हो भी गए थे। अभी तो जैसे आरओ नज़दीक था, अभी 1 महीना पहले तो मैं लुसेंट को ज़्यादा देखती थी और एनसीईआरटी को छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन सच कहूँ तो जो मेरा मतलब कि झुकाव था ना ज़्यादा एग्ज़ाम को लेके, तो वो था आरओ। मतलब रियली बताऊँ तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी। और सच्ची बताऊँ तो अगर फ्यूचर में जब भी 2-3 साल के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आरओ की वैकेंसी मतलब कि हमेशा आती नहीं है, 2-3 साल के बाद ही आता है। अब नेक्स्ट कब आएगा पता नहीं। ऐसा भी सुना था, कुछ लोग कह रहे थे कि फिर से दोबारा आने वाली है। अगर अगर किसी को इसके बारे में इन मतलब कि पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके और मेरे लिए दोनों के लिए खुला हुआ है। आप मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ, वैकेंसी कब आरओ की आएगी, मतलब 2-3 साल के बाद आएगी या फिर अभी मतलब कि रिसेंट आने वाली है, जैसे कि इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट ही है। मैंने एक जगह पढ़ा भी था एक चैनल पे कि वहाँ लोग कह रहे थे कि सितंबर में अक्टूबर में शायद आएगा। और एक लोग ऐसा भी बताया कि इसकी जो वैकेंसियाँ हमेशा नहीं आती है, मतलब 2-3 सालों के बाद ही आती है। और सच कहूँ तो मैं इस एग्ज़ाम को लेके ना मतलब मेरा बहुत ही मन है कि हाँ, आरओ मेरा हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो ऊपर वाले ने फ़िक्स करके रखा है। हमें बस एक कोशिश करने की ज़रूरत होती है, हम मेहनत कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हाँ, क्या पता 0% अगर होता है ना कि आधे रास्ते चलने से अच्छा है कि आपने जो रास्ता तय किया हो उस पे पूरा चलो। और ये आराध्या है मेरी छोटी वाली बेटी, तो आप लोग इसके बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। बस ये ऐसे ही खेल रही है मेरे साथ, जैसे मैं बोल रही हूँ तो इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसी से बातें कर रही हूँ। और यहाँ पे ये जा रही थी स्कूल, तो बस मैं वहाँ से अपना किचन का काम फिनिश करके इसको रेडी कर रही थी स्कूल के लिए। आज सुबह बहुत तेज़ हवा भी चल रहा था, तो थोड़ा सा मतलब कि मैंने इसको जैकेट वगैरह भी वेयर करवाया कि पहन लो, क्योंकि गाड़ी में तो और ज़्यादा ठंड मतलब कि लग रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, घर में उतना समझ में नहीं आ रहा है हवा, लेकिन इतनी तेज़ हवा है ना कि मतलब क्या कहा जाए। बहुत ही तेज़ ठंड, बिल्कुल मतलब कि अभी लग रहा था कुछ मतलब 1 वीक पहले ना कि ठंड बिल्कुल मतलब चली जाएगी। इतने अच्छा धूप भी हो रहा था, लेकिन फिर सडन मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया। और बस मैं यहाँ पे इसका लंच वगैरह ना जब मैं पैक कर देती हूँ तो ये इसको रीचेक करती है कि मैंने क्या क्या दिया हुआ है। इसकी मतलब ये हैबिट में है कि जब तक देखेगी नहीं तब तक पूछती ही रह जाएगी कि मम्मा आपने क्या बनाया है, क्या बनाया है। तो बस वही सब बच्चों का एक अपना होता भी है कि एक मतलब पहले मैं भी जब हम लोग भी छोटे होते थे तो हमारी मम्मियाँ भी ऐसी करती थी कि मांगो तो देती थी 3 मतलब कि रोटी या पूड़ी, मतलब जो भी हो।
तो ऐसा इसके साथ भी होता है। और ये है मेरी बेटी छोटी आराध्या। आप लोग इससे पहले भी मिल चुके होंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ेंगे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इसे देख लीजिए। पहले जो मेरा चैनल था इसी के नाम पे था, आराध्या सिंह के नाम पे, बट सडन मैंने उसको चेंज कर लिया क्योंकि मेरी खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उस पर मतलब कि पॉसिबल ही नहीं रहा। फिर मैंने ये वाली चैनल स्टार्ट करी, और बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। बगल में वो भी थी छोटी वाली, बड़ी वाली पढ़ने चली गई थी, तो बस मैं अपना काम करके अपना स्टडी करने बैठ गई थी। पहले तो मैंने अपनी इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करी। आप लोगों से मैं बताई ही थी कि सबसे पहले मैं 1 महीना, मतलब जब तक कोई वैकेंसी नहीं है, मैं खुद पे काम करूँगी। थोड़ा सा खुद को भी जिससे स्मार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसमें चाहती हूँ कि जो मेरी वीकनेस है जैसे कि इंग्लिश, मैं उसे बिल्कुल सही अच्छी कर लूँ। तो बस मैंने सबसे पहले वही पढ़ा, उसके बाद से मैंने लिया 8 और 9 का, मतलब ये बुक दोनों इंक्लूड है उसमें। उसमें ये ना ये फट गया था तो जॉइन करवा लिया मैंने। बस मैं उसी को आज प्रकाश वो लाइट चैप्टर मैंने पढ़ी, और बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के अपनी पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम दीजिए। कैसा हुआ एग्ज़ाम अभी से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर।